मेष वार्षिक राशिफल 2025। मेष वार्षिक राशिफल 2025 विशेष तौर पर मेष राशि के जातकों के लिए तैयार किया गया है। इसके माध्यम से आप ये जान सकेंगे कि नए साल 2025 में आपके जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण मोर्चों जैसे कि आपका करियर, आर्थिक जीवन, शैक्षिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम और वैवाहिक जीवन और स्वास्थ्य में किस तरह के परिणाम मिलने वाले हैं और क्या कुछ उपाय करके आप किसी भी नकारात्मक प्रभाव को अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि, जो कि अग्नि तत्व की राशि है। इसके अधिपति देव मंगल ग्रह हैं, इसलिए मेष राशि के जातक सामान्य रूप से दृढ़ निश्चयी और आक्रामक स्वभाव के होते हैं। बता दें कि मंगल महाराज जनवरी 2025 के दूसरे भाग यानी कि 21 जनवरी 2025 से बुध की राशि मिथुन में वक्री हो जाएंगे। बुध ग्रह को बुद्धि का कारक माना गया है और ऐसे में जब मिथुन राशि में मंगल विराजमान होंगे तो जातक अपनी बुद्धि को तेज बनाने में सक्षम होंगे। गुरु महाराज भाग्य के कारक ग्रह माने गए हैं और ये वर्ष 2025 के पहले भाग में वृषभ राशि में रहेंगे और इसके बाद 15 मई 2025 को मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। वृषभ राशि में बैठकर गुरु ग्रह मेष राशि वालों को शानदार परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि ये 15 मई 2025 तक आपके दूसरे भाव में विराजमान होंगे, जबकि मार्च 2025 तक शनि आपके 11वें भाव में अनुकूल स्थिति में होंगे और इसके बाद अप्रैल 2025 से मेष राशि वालों की साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। ऐसे में आपको जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। ज्योतिष में छाया ग्रह के नाम से प्रसिद्ध राहु मीन राशि में और केतु कन्या राशि में 18 मई 2025 तक रहेंगे। इसके बाद जहां राहु कुंभ राशि में तो वहीं केतु सिंह राशि में गोचर कर जाएंगे। लाभकारी ग्रह कहे जाने वाले गुरु आपके जीवन को सही पथ पर ले जाते हुए आध्यात्मिकता के मार्ग पर ले जाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मेष वार्षिक राशिफल 2025 के बारे में और जानते हैं कैसा रहेगा इसका प्रभाव आपके जीवन में। अगर आपके करियर की बात करें तो मेष वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार मेष राशि वालों का करियर बिना किसी समस्या के प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, क्योंकि फरवरी 2025 तक शनि 10वें भाव के स्वामी के रूप में आपके 11वें भाव में मौजूद होंगे। कुंडली में ये भाव लाभ और इच्छाओं की पूर्ति का होता है। इस दौरान जातक अपने जीवन में संतुष्ट नजर आएंगे, लेकिन मार्च के बाद जब मेष राशि के जातकों की साढ़े साथी शुरू हो जाएगी तब आपको बहुत सावधान रहना होगा। करियर के क्षेत्र में शनि महाराज मार्च 2025 तक आपको नौकरी में स्थिरता देने का काम करेंगे, लेकिन अप्रैल 2025 के बाद आप पर नौकरी का दबाव हद से ज्यादा हो सकता है, जिसे मैनेज करना आपके लिए बेहद मुश्किल हो सकता है। इसके विपरीत 15 मई 2025 तक शुभ ग्रह बृहस्पति आपके 9वें और 12वें भाव के स्वामी के रूप में आपके दूसरे भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में ये समय धन कमाने की दृष्टि से अच्छा रहेगा। वहीं 13 जुलाई 2025 से 11 नवंबर 2025 की अवधि में शनि वक्री रहेंगे और इसके परिणाम स्वरूप इन जातकों को अपने काम पर ध्यान देने की सलाह दी जाती है, क्योंकि आप सुस्त रह सकते हैं। शनि की वक्री चाल के दौरान आप असमंजस की स्थिति में नजर आ सकते हैं, जिसके चलते आपको धीमी गति से परिणाम मिल सकता है। अगर आपके आर्थिक जीवन की बात करें तो मेष वार्षिक राशिफल 2025 भविष्यवाणी कर रहा है कि मेष राशि वालों के लिए वर्ष 2025 के पहले चरण में धन का प्रवाह सुगम बना रहेगा, क्योंकि 15 मई 2025 तक बृहस्पति महाराज आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में मौजूद होंगे। लेकिन इसके बाद जब गुरु ग्रह आपके तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे उस समय आपके खर्चों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। ऐसे में इन खर्चों को पूरा करना आपको मुश्किल लग सकता है, जिसके चलते आप बचत करने में असमर्थ रह सकते हैं। आर्थिक जीवन की बात करें तो शनि के साढ़े साथी मेष राशि वालों के लिए समस्याएं पैदा करने का काम कर सकती हैं। इस दौरान आपके खर्चे बहुत बढ़ सकते हैं, जिन्हें आप नहीं संभाल सकेंगे। अगर आपके शैक्षिक जीवन की बात करें तो मेष वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि वर्ष 2025 का पहला भाग मेष राशि के छात्रों के लिए शानदार रहेगा, क्योंकि शनि महाराज अप्रैल 2025 तक आपके 11वें भाव में उपस्थित होंगे।
ऐसे में शनि ग्रह की उपस्थिति शिक्षा के क्षेत्र में आपके मान सम्मान को बढ़ाने का काम करेगी। मेष राशि के जातक वर्ष 2025 में अपनी पढ़ाई को बहुत ईमानदारी और समर्पण के साथ करते हुए दिखाई देंगे, लेकिन अप्रैल 2025 के बाद जब शनि की 7.5 का प्रभाव शुरू हो जाएगा, तब ये आपकी पढ़ाई में समस्याएं पैदा करने का काम कर सकते हैं। ऐसे में आपको शिक्षा के संबंध में गिरावट देखने को मिल सकती है। गुरु ग्रह की स्थिति अप्रैल 2025 तक पढ़ाई के लिए अनुकूल कही जाएगी। जो छात्र उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं वो अप्रैल 2025 से पहले इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि मार्च महीने तक शनि देव आपके 11वें भाव में रहेंगे। अगर बात करें आपके पारिवारिक जीवन की, तो मेष वार्षिक राशिफल 2025 बता रहा है कि मेष राशि वालों का पारिवारिक जीवन अप्रैल 2025 तक उत्तम रहेगा, क्योंकि इस अवधि में शनि ग्रह आपके 11वें भाव में बैठे होंगे, जो कि आपके जीवन को खुशियों से भर देंगे। इस दौरान बृहस्पति देव भी अनुकूल स्थिति में होंगे। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि मार्च 2025 से आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी। इसके परिणाम स्वरूप इन जातकों को पारिवारिक जीवन में धैर्य बनाकर रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि परिवार का वातावरण तनावपूर्ण हो सकता है। इस साल आपके पारिवारिक जीवन में आपसी समझ की कमी सदस्यों के बीच विवाद या मतभेद का कारण बन सकती है। आपके परिवार के सदस्यों के बीच रिश्ते बिगड़ सकते हैं और ऐसे में घर परिवार का माहौल तनाव और गलतफहमियों से घिरा रह सकता है। मेष वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार संभव है कि परिवार के लोगों के बीच आपसी तालमेल न के बराबर हो और ये बात आपके लिए चिंता का सबब बन सकती है। मेष वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में मेष राशि के जातकों का प्रेम और विवाह जीवन ज्यादा खास नहीं रहने का अनुमान है, क्योंकि अप्रैल 2025 से आपकी 7.5 शुरू हो जाएगी। वहीं मई 2025 के बाद गुरु ग्रह की स्थिति भी आपके लिए अनुकूल नहीं रहने की आशंका है, लेकिन मार्च 2025 तक का समय आपके लिए प्यार से पूर्ण रहेगा। वैवाहिक जीवन से प्रेम और आकर्षण नदारद रह सकता है और ऐसे में रिश्ते में प्यार बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। हालांकि इस राशि के जो जातक विवाह बंधन में बंधना चाहते हैं वो मई 2025 के बाद ऐसा करने से बचें, अन्यथा आपके और पार्टनर के बीच आपसी समझ की कमी रह सकती है। चलिए बात करते हैं अब आपके स्वास्थ्य की। मेष राशि राशिफल 2025 कहता है कि मेष राशि वालों का स्वास्थ्य अप्रैल 2025 के बाद नाजुक रह सकता है, क्योंकि आपकी शनि की 7.5 आरंभ हो जाएगी। ऐसे में ये आपके लिए स्वास्थ्य समस्याएं लेकर आ सकते हैं। आपको स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है, जिसके चलते आपको पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है। अप्रैल 2025 के बाद बेहतर परिणामों के लिए आपको ईश्वर के प्रति अपना मन लगाने की सलाह दी जाती है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं मेष वार्षिक राशिफल 2025 के कुछ बेहद ही प्रभावी उपायों के बारे में। दोस्तों, आपको प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि ऐसा करना संभव ना हो तो शुभ परिणामों के लिए मंगलवार के दिन दुर्गा चालीसा का पाठ अवश्य करें। मंगलवार के दिन राहु ग्रह के लिए यज्ञ या हवन कराएं। प्रतिदिन ओम भैरवाय नमः का 21 बार जाप करें। वृषभ वार्षिक राशिफल 2025। वृषभ वार्षिक राशिफल 2025 के इस खास वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि आपका नया साल वर्ष 2025 कैसा रहेगा। साथ ही जाने जीवन के विभिन्न मोर्चों जैसे कि आपका करियर, व्यापार, आर्थिक जीवन, प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य आदि में आपको किस तरह के परिणाम प्राप्त होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये खास वीडियो वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। साथ ही यहाँ हम आपको कुछ उपायों की भी जानकारी देने वाले हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को और भी ज्यादा सरल, सुगम और सुखमय बना सकते हैं। वृषभ वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार ज्योतिष शास्त्र में राशि चक्र की दूसरी राशि है वृषभ राशि, जो कि पृथ्वी तत्व की राशि है। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र देव होते हैं, इसलिए इस राशि के जातक सामान्य रूप से दूसरों का समर्थन करने वाले होते हैं और स्वभाव से कैजुअल होते हैं। इन लोगों का झुकाव लग्जरी चीजों और रचनात्मक कार्यों में ज्यादा होता है। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह शुक्र महाराज 29 जून 2025 से अपनी ही राशि में विराजमान होंगे। ऐसे में जातकों को सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। साल 2025 के दौरान छाया ग्रह के रूप में राहु कुंभ राशि और केतु सिंह राशि में मौजूद होंगे। जहां राहु कुंभ राशि में 10वें भाव में स्थित होंगे,
वहीं केतु सिंह राशि के चौथे भाव में बैठे होंगे। ऐसे में ये वर्ष पिछले साल की तुलना में आपको औसत रूप से सफलता प्रदान कर सकता है। हालांकि गुरु ग्रह आपको व्यक्तिगत विकास के लिए प्रोत्साहित करेंगे। साथ ही आपकी रुचि ट्रैवल में बढ़ाने का काम कर सकते हैं। जो जातक एक साथ कई भाषाएं सीख रहे हैं वो भविष्य में उनके लिए फलदायी साबित होंगी। हालांकि साल 2025 में राहु की कुंभ और केतु की सिंह राशि में उपस्थिति आपके जीवन में सुख सुविधाओं को कम कर सकती है, जिसके चलते आपके ऐशो आराम में कमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा ये दोनों ग्रह आपको करियर और पारिवारिक जीवन में मिलने वाली सफलता को भी प्रभावित कर सकते हैं। चलिए बिना देर के आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वृषभ वार्षिक राशिफल 2025 आपके विभिन्न क्षेत्रों में आपको कैसा परिणाम देगा। अगर बात करें आपके करियर की, तो वृषभ वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि वृषभ राशि के जातकों को मई 2025 के बाद का समय कार्यों में अच्छे परिणाम प्रदान करेगा, क्योंकि गुरु ग्रह आपके चंद्र राशि के दूसरे भाव में स्थित होंगे। करियर के कारक ग्रह के रूप में शनि देव मार्च 2025 से आपके 11वें भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में ये करियर में आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे। साथ ही इस अवधि में आपको नौकरी के क्षेत्र में पदोन्नति और इंसेंटिव जैसे अन्य लाभ मिलने के भी योग बनेंगे। हालांकि इस राशि के जातकों के लिए वर्ष का दूसरा भाग यानी कि अप्रैल 2025 के बाद का समय करियर में प्रगति की दृष्टि से ज्यादा अनुकूल रहेगा। ये लोग काम में की जा रही कड़ी मेहनत और प्रयासों के बल पर करियर में स्थिरता पाने में सक्षम होंगे, जो कि मई 2025 के बाद आपके लिए संभव हो सकेगा, क्योंकि इस अवधि में लाभकारी ग्रह बृहस्पति आपके दूसरे भाव में अच्छी स्थिति में होंगे। जब मार्च 2025 में शनि देव आपके 11वें भाव में बैठे होंगे, तब ये करियर में धन समृद्धि में वृद्धि करवाएंगे, जिससे आपका पेशेवर जीवन स्थिर बना रहेगा। वर्ष 2024 की तुलना में इस साल आपको करियर में प्राप्त होने वाली सफलता की दर 100% रहने की संभावना है और ये आपकी मेहनत का परिणाम होगा। जो जातक नौकरी की तलाश में है, उन्हें मार्च 2025 के बाद नई नौकरी मिल सकती है। इस तरह के अवसरों से आप संतुष्ट नजर आ सकते हैं। साथ ही लोगों को नई नौकरी में प्रमोशन और अन्य लाभ भी प्राप्त होंगे। वहीं जब गुरु ग्रह मई 2025 में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो आपकी चंद्र राशि के दूसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, तो ये नौकरी में आपकी प्रगति की रफ्तार को तेज करेंगे। नौकरी के संबंध में आप आत्मविश्वास से भरे होंगे। आप कार्य क्षेत्र में अपने नेतृत्व क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे और ऐसे में आप अपनी इस क्षमता को अपने सहयोगियों और वरिष्ठों के सामने भी साबित करने में सक्षम रहेंगे। अगर बात करें आपके आर्थिक जीवन की, तो वृषभ वार्षिक राशिफल 2025 भविष्यवाणी कर रहा है कि वर्ष 2025 में वृषभ राशि वालों की आय साल की दूसरी तिमाही यानी कि मई से जुलाई तक की अवधि में अच्छी रहेगी, क्योंकि इस दौरान मार्च 2025 से शनि महाराज आपके 11वें भाव में स्थित होंगे। मई 2025 के बाद गुरु ग्रह की स्थिति अनुकूल रहेगी और ऐसे में ये आपके जीवन को धन धान्य से पूर्ण बनाएंगे। लेकिन आपको बता दें कि साल 2025 की पहली छमाही अर्थात जनवरी से लेकर जून के दौरान आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि गुरु महाराज आपके 8वें भाव में मौजूद होंगे। सकारात्मक पक्ष देखें तो मार्च 2025 की अवधि में आपकी आय धीमी गति से बढ़ेगी। इसके विपरीत मई 2025 में होने वाला बृहस्पति देव का गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। ऐसे में आप धन की बचत पर्याप्त मात्रा में कर पाएंगे। अगर आप कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो मई 2025 के बाद इस दिशा में अपना कदम बढ़ा सकते हैं, जिससे आपको अच्छे रिटर्न की प्राप्ति होगी। अगर बात करें आपके शैक्षिक जीवन की, तो वृषभ वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार वृषभ राशि के जातकों के लिए 2025 का दूसरा भाग यानी कि मई 2025 के बाद का समय शानदार रहेगा। ऐसे में आप अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। शनि और गुरु ये दोनों ग्रह ही साल 2025 में आपको शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के मार्ग पर ले जाएंगे। साल की पहली छमाही के दौरान इन जातकों को शिक्षा में सफलता पाने के लिए अपना सारा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करना होगा। हो सकता है कि आप जो भी पढ़ें उसे याद ना रख पाएं। इन सब समस्याओं की वजह आपकी कमजोर एकाग्रता हो सकती है। वृषभ वार्षिक राशिफल 2025 बता रहा है कि वृषभ राशि के जो जातक एडवांस स्टडीज करना चाहते हैं उनके लिए मई 2025 के बाद का समय अनुकूल रहेगा और ऐसे में आप इस संबंध में कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। बता दें कि मई से पहले आपके द्वारा उच्च शिक्षा से संबंधित लिया गया कोई भी निर्णय आपके लिए परेशानी की वजह बन सकता है।
हालांकि ज्ञान के कारण ग्रह बृहस्पति शिक्षा के क्षेत्र में आप पर अपना आशीर्वाद बनाए रखेंगे और ऐसे में वो आपको उच्च शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। हो सके तो अप्रैल 2025 तक एडवांस स्टडीज से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से बचें। इस अवधि में आपकी एकाग्र क्षमता कमजोर रह सकती है। हालांकि शनिदेव के 11वें भाव में मौजूदगी आपको परिवार की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर लेने और घर में चल रही समस्याओं को दूर करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। वृषभ राशि वाले इस समय अपने पार्टनर के साथ प्रेम पूर्ण समय बिताएंगे और साथ ही आप दोनों एक दूसरे के साथ विचारों को शेयर करते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में आप प्रसन्न और संतुष्ट रहेंगे। इन जातकों का मिजाज बहुत अच्छा रहेगा और इसके परिणाम स्वरूप आप अपने हंसमुख स्वभाव से परिवार के सदस्यों का मनोरंजन कर सकेंगे, जिसके चलते वो खुश नजर आएंगे। बता दें कि मई 2025 की अवधि में परिवार में कुछ शुभ कार्य होने की संभावना है। लेकिन बात करें अप्रैल 2025 की, तो इस दौरान आपको घर परिवार में विवादों या मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है, जो कि आपसी समझ और तालमेल की कमी का परिणाम हो सकता है। वृषभ वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि इन जातकों के परिवार में अहंकार से जुड़ी समस्याएं भी जन्म ले सकती हैं, जिसके चलते परिवार का माहौल बिगड़ सकता है। अगर बात करें आपके प्रेम और वैवाहिक जीवन की, तो वृषभ वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार वृषभ राशि वालों के प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए वर्ष 2025 में मई माह के बाद की अवधि उत्तम रहेगी, क्योंकि अप्रैल 2025 तक की अवधि में आपको प्रेम जीवन में कुछ उतार चढ़ावों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपको प्रेम से जुड़े मामलों में असफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन मई 2025 के बाद आप प्रेम जीवन में सफलता पाने में सक्षम होंगे। अगर आप शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं तो मई के बाद का समय ऐसा करने के लिए अच्छा रहेगा, परंतु इस माह से पूर्व ऐसा करने से बचें। वहीं आपके 10वें भाव में बैठे राहु और चौथे भाव में स्थित केतु आपके वैवाहिक जीवन में समस्याएं उत्पन्न करने का काम कर सकते हैं। अगर आप शादी करने के बारे में सोच रहे हैं तो अप्रैल 2025 तक इस फैसले को टाल दें, क्योंकि ये अवधि अनुकूल नहीं कही जा सकती। वृषभ वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार आपकी राशि के स्वामी और प्रेम विवाह के कारक ग्रह शुक्र की स्थिति 29 जून 2025 से लेकर 26 जुलाई 2025 तक काफी अच्छी रहेगी। इसके बाद ये 2 नवंबर से 26 नवंबर 2025 तक मजबूत स्थिति में रहेंगे। ऐसे में ऊपर बताई गई अवधि के दौरान आपको भाग्य का साथ मिलेगा और प्रेम व विवाह के मामले में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। इन जातकों के लिए विवाह को शुभ माना जाएगा। अगर आप शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं या विवाह करने के इच्छुक हैं तो आप इस दिशा में मई 2025 के बाद कदम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस अवधि में गुरु ग्रह आपके दूसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। वृषभ राशि के जातक रिश्ते में पार्टनर के साथ उच्च मूल्य स्थापित करने में सक्षम होंगे। गुरु ग्रह का मई 2025 में होने वाला गोचर महत्वपूर्ण माना जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। वृषभ वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि वर्ष 2025 में वृषभ राशि के जातकों को अप्रैल 2025 तक अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपको स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जो कि आपकी कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता का नतीजा हो सकता है। ऐसे में इन लोगों को खुद को आत्मविश्वास से पूर्ण बनाए रखना होगा। साथ साथ शारीरिक व मानसिक रूप से मजबूत बनने की भी सलाह दी जाती है। हालांकि आपके लिए ऐसा करना मई 2025 के बाद ही संभव हो सकेगा, क्योंकि गुरु गोचर आपको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। दूसरे भाव में गुरु ग्रह की मौजूदगी की वजह से आपकी सेहत में सुधार नजर आएगा। साथ ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी पहले की तुलना में मजबूत होगी। चलिए दोस्तों, अंत में जान लेते हैं क्या है 2025 के कुछ प्रभावी उपाय। आपको प्रतिदिन ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। गुरुवार को गुरु ग्रह के लिए यज्ञ या हवन करें। प्रतिदिन 21 बार ओम गुरुवे नमः का जाप करें। मिथुन वार्षिक राशिफल 2025। मिथुन वार्षिक राशिफल 2025 का ये वीडियो विशेष रूप से मिथुन राशि के जातकों के लिए तैयार किया गया है। इस वीडियो के माध्यम से राशि चक्र की तीसरी राशि के जातक जान सकेंगे कि वर्ष 2025 में जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपको किस तरह के परिणाम मिलने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, हमारा ये खास वीडियो वैदिक ज्योतिष पर आधारित है। यहाँ आपको अपने प्रेम जीवन, पारिवारिक जीवन, शिक्षा, नौकरी, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य आदि से जुड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों के साथ साथ हम उपायों की भी जानकारी देने वाले हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को और भी ज्यादा अनुकूल और शुभ बना सकते हैं। मिथुन वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार राशि चक्र में मिथुन राशि को तीसरा स्थान प्राप्त है, जो कि वायु तत्व की राशि है। इस राशि के अधिपति देव बुध ग्रह हैं और यही वजह है कि मिथुन राशि के जातक बुद्धिमान,
कौशल और विश्लेषणात्मक गुणों से पूर्ण होते हैं। इस राशि के अंतर्गत जन्मे जातकों का स्वाद दोहरा होता है। अक्सर देखा जाता है कि कभी कभी ये लोग समस्याओं के परिणाम जाने बिना जल्दी ही निर्णय पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से अपनी मुश्किलों को बढ़ा लेते हैं। मिथुन वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में लाभकारी ग्रह के रूप में गुरु ग्रह 15 मई 2025 को वृषभ राशि से मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं। हालांकि इस गोचर को मिथुन राशि वालों के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इनका गोचर आपकी चंद्र राशि के पहले भाव में होगा। कुंडली में पहला भाव यानी स्वयं का होता है। इस साल होने वाला शनि का गोचर भी आपके लिए औसत परिणाम लेकर आएगा, जो कि मीन राशि में गोचर करके 29 मार्च 2025 तक आपकी राशि के 10वें भाव में मौजूद होंगे। वहीं 18 मई 2025 से राहु आपके 9वें भाव में और केतु आपके 3रे भाव में गोचर कर जाएंगे। इस भाव में बैठकर ये दोनों ग्रह आपको सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। आपकी राशि में बृहस्पति महाराज की उपस्थिति आपकी परीक्षा लेने का काम कर सकती है। शनि के 10वें भाव में मौजूदगी को आपके लिए अच्छा कहा जाएगा। चलिए बिना देर किए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मिथुन वार्षिक राशिफल 2025 के बारे में मिथुन राशि वालों के करियर के लिए। करियर की बात करें तो मिथुन वार्षिक राशिफल 2025 भविष्यवाणी करता है कि मिथुन राशि वालों का करियर वर्ष 2025 में प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, क्योंकि शनि महाराज आपके 8वें भाव और 9वें भाव के स्वामी हैं। बता दें कि शनि देव आपके 10वें भाव में स्थित होंगे, जो कि पेशेवर जीवन का भाव है। हालांकि 10वें भाव में विराजमान शनि की स्थिति अच्छी रहेगी और ऐसे में ये आपको कार्य क्षेत्र में बेहतरीन अवसर प्रदान करेंगे, लेकिन वो चुनौतियों से भरे होंगे। इस तरह के मौके आपके जीवन में समृद्धि लेकर आएंगे। इन लोगों को नौकरी में बदलाव या फिर नौकरी में स्थानांतरण का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से गुरु ग्रह की आपकी चंद्र राशि में स्थिति होगी। इस अवधि में ये जातक अपनी नौकरी में काफी व्यस्त नजर आ सकते हैं। संभव है कि नौकरी में बदलाव का विचार आपको पसंद ना आए और ऐसे में आप चिंतित दिखाई दे सकते हैं। इस दौरान मिथुन राशि के लोगों को नौकरी में अपने काम में की गई मेहनत के लिए सराहना नहीं मिलने की संभावना है, जिसकी वजह से आप हताश रह सकते हैं। लेकिन अगस्त 2025 के बाद का समय आपके लिए राहत की सांस लेकर आएगा, क्योंकि आप इन समस्याओं से बाहर निकलने में सक्षम होंगे। आपकी राशि में बैठकर गुरु ग्रह की दृष्टि आपके 5वें, 7वें और 9वें भाव पर पड़ रही है। ऐसे में आपको करियर के क्षेत्र में ऑन साइट नौकरी के अवसर मिलेंगे। इस तरह के मौके पाकर आप संतुष्ट दिखाई देंगे और आप काम में अपने कौशल का प्रदर्शन भी कर सकेंगे। बात करें आपके आर्थिक जीवन की, तो मिथुन वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार मई 2025 के बाद धन का प्रवाह ज्यादा अच्छा नहीं रहने की आशंका है। इसके विपरीत आपको अत्यधिक खर्चों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि गुरु ग्रह 7वें भाव के स्वामी के रूप में पहले भाव में बैठे होंगे, जिन्हें अशुभ माना गया है, जिसके चलते आपको धन की कमी की समस्या परेशान कर सकती है। इस दौरान आपको आर्थिक जीवन में उतार चढ़ाव से 2-4 होना पड़ सकता है। ऐसे में आपके लाभ और खर्चों में असंतुलन पैदा हो सकता है और इसे संभाल पाना आपके लिए आसान नहीं रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए जरूरी होगा कि आप निवेश जैसे बड़े फैसले लेने से बचें, अन्यथा आपको नुकसान होने की संभावना है। छाया ग्रह के रूप में 18 मई 2025 से राहु आपके 3रे और केतु आपके 9वें भाव में स्थित होंगे और इनकी स्थिति आपके लिए शुभ रहेगी। कोई बड़ा निवेश करने की योजना बनाते हुए दिखाई देंगे, जिससे आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर बात करें आपके शैक्षिक जीवन की, तो मिथुन वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार मिथुन राशि के छात्रों के लिए वर्ष 2025 को ज्यादा अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मई 2025 के बाद से गुरु ग्रह आपकी राशि के लग्न भाव में स्थित होंगे। मार्च 2025 के बाद शिक्षा से आपका मन हट सकता है, क्योंकि शनि देव की दृष्टि आपके 4थे भाव पर होगी। कुंडली में 4था भाव शिक्षा का होता है। ऐसे में पढ़ाई के संबंध में आपकी प्रगति की रफ्तार धीमी रह सकती है या फिर आपकी एकाग्र क्षमता कमजोर रहने की आशंका है। मई 2025 के बाद जब गुरु महाराज की दृष्टि आपके 5वें भाव पर होगी, उस समय आप शिक्षा के संबंध में अच्छा कर सकेंगे। मिथुन वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार शिक्षा के कारक ग्रह और आपके राशि स्वामी बुध 6 जून 2025 से लेकर 22 जून 2025 और 15 सितंबर 2025 से 3 अक्टूबर 2025 तक आपको शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम देंगे। इसके अलावा ऊपर बताई गई अवधि में आपकी एकाग्रता मजबूत होगी
और आप पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करने में सक्षम होंगे। ऐसे में मिथुन राशि वालों का प्रदर्शन पढ़ाई में बेहतर हो सकेगा और आप शिक्षा को पेशेवर तरीके से करेंगे। साथ ही आपको विदेश जाकर पढ़ाई करने के अवसर मिल सकेंगे। चलिए बात कर लेते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। मिथुन वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार मिथुन राशि वालों को पारिवारिक जीवन में औसत परिणाम प्राप्त होंगे। परिवार के सदस्यों को कार्यों के नाजुक फल मिलने के आसार हैं। बता दें कि मई 2025 से आपके पहले या लग्न भाव में बैठे गुरु ग्रह आपके परिवार की खुशियों को प्रभावित कर सकते हैं। इस दौरान आपके परिवार और परिवार के सदस्यों में अहंकार पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से घर परिवार का वातावरण खुशहाल बनाए रखने में आप असमर्थ महसूस करेंगे। लग्न भाव में मौजूद गुरु ग्रह की वजह से परिवारजनों में सौहार्द कम हो सकता है। मिथुन वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार आपकी राशि के जातकों के लिए शुक्र 5वें भाव के स्वामी हैं और ये 2 मार्च 2025 से लेकर 13 अप्रैल 2025 तक वक्री अवस्था में रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप आपको रिश्ते में और परिवार के सदस्यों के साथ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको परिवारजनों के साथ कानूनी या फिर संपत्ति से जुड़ी समस्याओं से 2-4 होना पड़ सकता है। इन जातकों की बातचीत करने की क्षमता भी प्रभावित हो सकती है और ऐसे में घर परिवार के लोगों के साथ बहस होने की आशंका है। द्विस्वभाव राशि होने की वजह से मिथुन राशि वालों को परिवार में चल रहे मामलों के बारे में बेझिझक होकर बात करने की सलाह दी जाती है या फिर इन लोगों को परिवार में गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर बात करें आपके प्रेम एवं वैवाहिक जीवन की, तो मिथुन वार्षिक राशिफल 2025 भविष्यवाणी कर रहा है कि प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष 2025 ज्यादा खास नहीं रहने का अनुमान है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका पार्टनर आपके साथ मतभेद या विवाद कर सकता है। जिन जातकों का विवाह हो चुका है उनके रिश्ते से खुशियां गायब रह सकती हैं। हालांकि अगर आप विवाह करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके रिश्ते में तनाव पैदा होने की संभावना है या फिर इस वर्ष आपके विवाह बंधन में बंधने की संभावना बेहद कम रह सकती है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि मिथुन द्विस्वभाव राशि है और इस वजह से आप अपने शादीशुदा जीवन में प्रेम और सौहार्द बनाए रखने में असफल रह सकते हैं। ऐसे में इन जातकों के लिए जरूरी होगा कि आप अपने अहंकार को एक तरफ रखकर पार्टनर के साथ रिश्ते में प्रेम बनाए रखने का प्रयास करें, जिससे आप दोनों खुश रह सके। मिथुन वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि बृहस्पति महाराज की आपके 5वें और 7वें भाव पर दृष्टि होने से आपका रिश्ता साथी के साथ प्रेम पूर्ण बना रहेगा। प्रेम के कारक ग्रह शुक्र आपके 5वें भाव के स्वामी हैं, जो कि 29 जून 2025 से 26 जुलाई 2025 और इसके बाद 2 नवंबर 2025 से 26 नवंबर 2025 की अवधि में आपको प्रेम जीवन में सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। इस समय को प्रेम और विवाह के लिए अच्छा कहा जा सकता है। चलिए बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। 2025 मिथुन राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए अप्रैल 2025 माह तक मिथुन राशि वालों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, लेकिन अप्रैल के बाद गुरु और शनि के गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं रहेंगे। बृहस्पति देव अपनी राशि में होंगे और ये आपको मोटापे का शिकार बना सकते हैं, जिसकी वजह से आप असहज महसूस कर सकते हैं। साथ ही साल आपके भीतर आलस में वृद्धि होने की आशंका है और आप में आत्मविश्वास की कमी भी नजर आ सकती है। गुरु ग्रह आपके लग्न भाव में मौजूद होने से आपको बार बार सर्दी खांसी की समस्या देने का काम कर सकते हैं। हालांकि बुध आपके पहले भाव के स्वामी हैं और ये गुरु ग्रह के प्रति शत्रु भाव रखते हैं। ऐसे में बृहस्पति देव आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं और आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो अपनी फिटनेस को बनाए रखें, तभी आप स्वस्थ रह सकेंगे। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मिथुन वार्षिक राशिफल 2025 के कुछ प्रभावी उपायों के बारे में। आपको गुरुवार के दिन लिंगाष्टकम का पाठ करना चाहिए। मंगलवार को केतु ग्रह के लिए यज्ञ या हवन करें। प्रतिदिन ओम केतवे नमः का 21 बार जाप करें। रोजाना ओम गुरुवे नमः का 11 बार जाप करें। कर्क वार्षिक राशिफल 2025। कर्क वार्षिक राशिफल 2025 का ये खास वीडियो विशेष तौर पर कर्क राशि के जातकों के लिए तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से आपको ये जानने में आसानी होगी कि वर्ष 2025 में जीवन के विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपको किस तरह के परिणाम मिलने वाले हैं। ये आपके वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, व्यवसाय, नौकरी, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य आदि को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। साथ ही हम यहाँ आपको कुछ विशेष उपायों की भी जानकारी देने वाले हैं,
जिसे अपनाकर आप अपने जीवन से किसी भी प्रकार का दुख और नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार राशि चक्र में कर्क चौथी राशि है, जो कि जल तत्व की राशि है। कर्क राशि के अधिपति देव चंद्र देव हैं। ऐसे में वर्ष 2025 कर्क राशि के जातकों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आ सकता है, क्योंकि शनि महाराज आपके 7वें और 8वें भाव के स्वामी के रूप में आपके 8वें भाव में विराजमान होंगे। इस भाव में शनि देव की उपस्थिति ढैया को दर्शाती है। इसके परिणाम स्वरूप जातकों को कार्यों में बाधाओं और देरी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कर्क वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार इस वर्ष में अप्रैल 2025 तक गुरु ग्रह आपके 9वें भाव के स्वामी के रूप में 11वें भाव में रहेंगे और ऐसे में यह आपको कार्यों के सकारात्मक परिणाम और जीवन में समृद्धि प्रदान करेंगे। लेकिन आपकी राशि के 8वें भाव में शनि देव उपस्थित होंगे, जो कि आपकी सुख सुविधाओं में कमी कर सकते हैं। साथ ही आपके प्रेम जीवन और करियर को भी कमजोर बना सकते हैं। हालांकि मई 2025 से बृहस्पति महाराज आपकी राशि के 12वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे, जिसकी वजह से आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़ाव आपको राहत देने का काम करेगा। छाया ग्रह के रूप में राहु 8वें भाव और केतु दूसरे भाव में मौजूद होंगे। ऐसे में इस साल यह आपकी प्रगति की रफ्तार धीमी करके आपको असफलता प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा राहु और केतु की ये स्थिति पार्टनर के साथ आपके रिश्ते को कमजोर कर सकती है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में आपसी तालमेल का अभाव नजर आ सकता है। करियर और रिलेशनशिप में आपके मान सम्मान में कमी आने की आशंका है। कर्क वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार वर्ष 2025 में कर्क राशि के जातकों को निवेश या रिश्ते से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेते समय धैर्य रखने की सलाह दी जाती है। इन लोगों को रिलेशनशिप में भी कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जिसके चलते आपके जीवन साथी के साथ बहस हो सकती है। जैसे कि हम आपको बता चुके हैं कि शनि महाराज आपके 7वें और 8वें भाव के स्वामी हैं, जो कि इस साल के दौरान 13 जुलाई 2025 से 28 नवंबर 2025 की अवधि में वक्री रहेंगे। इसके परिणाम स्वरूप इस समय आप करियर को लेकर उदासीन महसूस कर सकते हैं और रिश्ते में आपसी तालमेल की कमी नजर आ सकती है। संभव है कि इस दौरान काम में की गई कड़ी मेहनत के लिए आपको सराहना न मिले और यह आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि 7वें भाव के स्वामी है, इसलिए ये जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही आपको उनके साथ समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। इस अवधि में पार्टनर के साथ रिश्ते को मधुर बनाए रखने के लिए आपको धैर्य रखना होगा, क्योंकि ये आपके रिश्ते के लिए बेहद जरूरी है। अप्रैल 2025 तक 9वें भाव में बैठे बृहस्पति देव की स्थिति आपके लिए अनुकूल कही जाएगी। ऐसे में साल के पहले भाग में आप गुरु ग्रह से शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 में क्या छिपा है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। अगर बात करें आपके करियर की, तो कर्क वार्षिक राशिफल 2025 के अनुसार 2025 में कर्क राशि के जातकों के करियर के लिए अप्रैल 2025 तक का समय अनुकूल रहेगा। इस अवधि में आपका करियर प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ेगा, क्योंकि गुरु ग्रह आपके 11वें भाव में अनुकूल स्थिति में होंगे। लेकिन करियर के कारक ग्रह के रूप में शनि देव आपके 8वें भाव में होंगे, जो आपको तनाव और दबाव देने का काम कर सकते हैं। हो सकता है कि नए साल यानी कि वर्ष 2025 में कार्य क्षेत्र में आप खूब मेहनत करें, परंतु फिर भी आपको सराहना ना मिले। कर्क वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि वर्ष 2025 के अप्रैल माह तक कर्क राशि वालों का आर्थिक जीवन अच्छा रहेगा। इस दौरान आपको पर्याप्त मात्रा में धन प्राप्त होगा और ऐसे में आप बचत भी कर सकेंगे। लेकिन आर्थिक जीवन में बढ़ोतरी आपको तुरंत नहीं मिलेगी और यह आपके पास धीमी गति से आएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपके 8वें भाव में शनि उपस्थित होंगे। हालांकि शनि महाराज की स्थिति इस साल आपके खर्चों को बढ़ाने का काम कर सकती है। ऐसे में ये आपकी सुख सुविधाओं को कम कर सकते हैं। मई 2025 के बाद का समय हालातों में सुधार लेकर आएगा। मई 2025 से केतु आपके दूसरे भाव में और राहु 8वें भाव में विराजमान होंगे। ये आपके धन धान्य को प्रभावित करने का काम कर सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। तो कर्क वार्षिक राशिफल 2025 बता रहा है कि वर्ष 2025 में अप्रैल माह तक का समय शिक्षा की दृष्टि से अच्छा रहेगा और आपका प्रदर्शन पढ़ाई में बेहतर रहेगा, क्योंकि ज्ञान के ग्रह बृहस्पति आपके 11वें भाव में होंगे। गुरु ग्रह के आशीर्वाद से आपकी शिक्षा में स्थिति शानदार रहेगी और आप अपार सफलता हासिल करने में सक्षम होंगे। लेकिन 8वें भाव में शनि महाराज के विराजमान होने की वजह से आपको पढ़ाई में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी एकाग्रता कमजोर हो सकती है।
इस भाव में बैठे शनि ग्रह पढ़ाई से आपका मन हटा सकते हैं, जिससे आप दुखी महसूस कर सकते हैं। यदि आप उच्च शिक्षा आदि से जुड़े बड़े फैसले लेना चाहते हैं तो आप अप्रैल 2025 के दौरान इस दिशा में अपना कदम बढ़ा सकते हैं। लेकिन मई 2025 के बाद की अवधि में आपको पढ़ाई से संबंधित निर्णय लेने से बचना होगा, अन्यथा यह आपको निराश कर सकते हैं। 25 के अनुसार शिक्षा का कारक ग्रह बुध 6 जून 2025 से 22 जून 2025 और 15 सितंबर 2025 से 3 अक्टूबर 2025 की अवधि के दौरान आपको शिक्षा के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। ऐसे में आप सफलता प्राप्त कर सकेंगे। जब बात आती है उच्च शिक्षा की, तो आप इस अवधि का इस्तेमाल अपनी बुद्धि को तेज बनाने के लिए कर सकते हैं। अगर आप उच्च शिक्षा पाना चाहते हैं तो आप इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं और ऐसे में आपका प्रदर्शन भी अच्छा रहने की संभावना है। इस दौरान आप अपनी क्षमताओं को जानने में सक्षम होंगे। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। कर्क वार्षिक राशिफल 2025 भविष्यवाणी कर रहा है कि वर्ष 2025 में मई महीने के बाद के समय को कर्क राशि वालों के पारिवारिक जीवन के लिए ज्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि के 12वें भाव में गोचर करेंगे। वहीं शनि देव मार्च 2025 तक आपके 8वें भाव में बैठे होंगे, जो कि पारिवारिक जीवन में समस्याओं को जन्म देने का काम कर सकते हैं। इसके विपरीत अप्रैल 2025 से शनि देव आपके 9वें भाव में विराजमान होंगे। ऐसे में पारिवारिक जीवन में मिलने वाले परिणाम औसत रह सकते हैं। छाया ग्रह के रूप में केतु आपके दूसरे भाव और राहु आपके 8वें भाव में स्थित होंगे। ये आपके परिवार में परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपके घर के लोगों के साथ बेकार की बहस हो सकती है। इन जातकों को परिवार में खुशियां बनाए रखने के लिए आपसी सामंजस्य बिठाना होगा। दूसरी तरफ बृहस्पति ग्रह का गोचर मिथुन राशि में होने की वजह से परिवार के सदस्यों के साथ आपको अहंकार से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मई के महीने में परिवार के सदस्यों के साथ बात करते समय आपकी वाणी में अहंकार की झलक देखने को मिल सकती है। कर्क राशि वालों को परिवारजनों के साथ कानूनी विवाद से जूझना पड़ सकता है, जिसका असर आप पर नजर आ सकता है। वहीं राहु और केतु की स्थिति आपको परिवार पर धन खर्च करने के लिए मजबूर कर सकती है। चलिए बात करते हैं आपके प्रेम एवं वैवाहिक जीवन की। कर्क वार्षिक राशिफल 2025 कह रहा है कि वर्ष 2025 में कर्क राशि वालों का प्रेम और वैवाहिक जीवन थोड़ा मुश्किल रह सकता है, क्योंकि मई 2025 में होने वाला गुरु ग्रह का गोचर आपके लिए अनुकूल नहीं रहने का अनुमान है। इस गोचर के दौरान ये आपके 12वें भाव में बैठे होंगे। वहीं शनि देव मार्च 2025 तक आपके 8वें भाव में उपस्थित होंगे और उसके बाद वो आपके 9वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में आपके प्रेम और शादीशुदा जीवन में तालमेल की कमी रह सकती है। छाया ग्रह के नाम से प्रसिद्ध राहु आपके दूसरे भाव में और केतु 8वें भाव में उपस्थित होंगे। ऐसे में ये आपके रिश्ते में पार्टनर के साथ समस्याएं दे सकते हैं। कर्क राशि के जो जातक विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए ये अवधि अच्छी नहीं कही जाएगी, इसलिए इस समय ऐसा करने से बचें। प्रेम और विवाह के कारक ग्रह शुक्र 29 जून 2025 से 26 जुलाई 2025 और 2 नवंबर 2025 से 26 नवंबर 2025 तक की अवधि में अच्छी स्थिति में होंगे। ऐसे में ये समय प्रेम और विवाह के लिए अनुकूल रहने की संभावना है। अगर बात करें आपके स्वास्थ्य जीवन की, तो कर्क वार्षिक राशिफल 2025 कहता है कि वर्ष 2025 को कर्क राशि वालों के स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गुरुदेव आपके 12वें भाव में स्थित होंगे। वहीं राहु 8वें भाव में होंगे, जबकि केतु दूसरे भाव में विराजमान होंगे। ग्रहों की इस स्थिति की वजह से इन जातकों को गर्दन, पैरों में दर्द और तंत्र से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इन सभी की स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से आपकी कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता हो सकती है और ये वर्ष भर आपको परेशान कर सकती है। इन जातकों को अपने रक्त की जांच करवाने की भी सलाह दी जाती है। साथ ही नियमित रूप से व्यायाम करते रहें, अन्यथा भविष्य में आपको मोटापे की समस्या घेर सकती है। इसके अलावा वर्ष 2025 में आपकी राशि के दूसरे भाव में राहु के बैठे होने के कारण आपको आंखों से जुड़े रोग भी परेशान कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कर्क वार्षिक राशिफल 2025 की कुछ बेहद ही प्रभावी उपायों के बारे में। आपको प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। मंगलवार के दिन इस पाठ का करना विशेष रूप से फलदायी रहेगा। शनिवार के दिन शनि ग्रह के लिए यज्ञ या हवन करें। प्रतिदिन 44 बार ओम मंदाय नमः का जाप करें।